बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर हुई। पीटीआई मिठाई बांट ली थी, लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहिबा के घर जो है क्रैकडाउन हुआ, उन्हें शारेज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर 2023 की FIR है। आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 8 रोज़ा जो है वो अदालती रिमांड मंजूर कर लिया गया। शारेज के बाद शेर शाह जो अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे हैं वो भी गायब हैं, और बताया जा रहा है कि वो अदालत गए थे, वापसी पर उनको गायब कर दिया गया है। इमरान खान साहब की फैमिली पे ये क्रैकडाउन पीटीआई कह रही है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, और कोशिशें हो रही हैं कि उन पे मजीद मुकदमात बनाए जाएं। इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे जानेंगे कि अलीमा खान साहिबा के घर कल क्या सूरत हाल बनी, किस तरह से उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई, और अब ताज़ा खबरें क्या हैं शारेज के हवाले से, शेर शाह के हवाले से। हसन नियाजी की भी आज मुलाकात हुई है नौरीन साहिबा से, उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्टोरी नाज़रीन, कराची के हालात पर। कराची में बारिश के बाद जो मौसम की ने एक अंगड़ाई ली, उसके बाद फिर हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर जो है इल्ज़ामात डाल रही हैं। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची के लिए क्या कुछ किया है MQM ये हमें कहती नजर आ रही है। फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कराची के मसाइल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं चलता हूँ नौरीन नियाजी की जानिब। नौरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल असल में क्या बने जब अलीमा खान साहिबा के घर रेड हुआ, क्या तफसीलात हैं उसकी? कल रीमा के घर में शाम के वक्त सफेद कपड़ों में कोई लोग घुसे जिनके पास बंदूकें थी, और उन्होंने उनके मुलाजिम को मार मुर के कहा कि हमें ऊपर उनके बेटा शाहरेज है उसके कमरे में लेके जाओ। तो वो उनको लेके ऊपर गया, और आप सोचें कि घर में आपकी कोई ये भी नहीं कहा कि जी आप हम आ रहे हैं, कुछ सीधे उनके बेडरूम में चले गए, और वहां से जो भी बदतमीजी बदतहजीबी की, फोन छीना, उनकी बीवी का फोन छीना शाहरेज की, और उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, और वहां से पकड़ के उनको लेके गए। और किसी को ये नहीं पता था ये कौन लोग हैं, ये कोई बाहर से डाकू आए हैं, कोई ये पुलिस के लोग सफेद कपड़ों में आए, या किसी और इदारे के लोग हैं। तो सोच के ही अब परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान में ये कैसा निजाम है कि आपके घर में बंदूक लेके कोई घुसेगा जो ये भी नहीं बताएगा मैं किस इदारे से हूँ या मुझे किसने भेजा है, और वो उनको लेके शारेज को चले गए वहां से। और काफी देर तक, रात तक, ये भी किसी को नहीं पता था कि कौन लेकर गए और कहाँ लेकर गए हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से आ रहा था कि हमें नहीं, हमारे पास नहीं है। और फिर किसी वक्त रात को देर से उन पता चला, कोई ये सोशल मीडिया से पता चला कि वो सुबह को उनको पेश कर रहे हैं वहां पे ATC में। तो फिर आज उन्होंने वहां उनको पेश किया, और वहां से उनका 8 दिन का रिमांड लिया। अब शाहरेज तो ना 9 मई पे थे, ना उन्होंने किसी चीज में कोई ऐसे नजर आए, और बाकी चीजें अगर कोई जुर्म है वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। शारेज 9 मई के वाकयात में नहीं थे, आप कह रही हैं? नहीं, वो चित्राल में थे, वो 6 से 12 तारीख तक शाहरेज चित्राल में थे। तो आपने आज जो अदालत में ये नुक्ता उठाया कि वो मौजूद नहीं थे, उनको फिर क्यों 9 मई में और इतने अरसे बाद 9 मई के केसेस में डाला गया? बिल्कुल कहा होगा, मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं आज गई हुई थी कोर्ट, लखपत हसन की मुलाकात थी। लेकिन जरूर कहा होगा, वकील वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा होगा, लेकिन कौन किसी की सुनता है। देखें, कोई निजाम नहीं है। अब आप ये याद रखें, पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का कोई निजाम नहीं है। यहाँ पे आपके घर में जो घुसता है वो ये भी नहीं बताता मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ से आया, मेरे पास कोई वारंट गिरफ्तारी है, कुछ नहीं है। वो घुसते हैं, नौरीन साहब, बंदूकें लेके। जो इतलात हैं उसके मुताबिक 23 सितंबर की एक FIR है शारेज पे, जो कि पुरानी FIR है, और उसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब वो तो नहीं पता ना, FIR भी नहीं उन्होंने दिखाई, वो बगैर किसी चीज के दिखा के बंदूकों के साथ। आपने वो वीडियो देखी होगी, एक CCTV फुटेज उनके घर की है, वहां से अंदर घुसे हैं 4 आदमी, और वो उनके ऊपर कमरों में गए हैं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता चलता ये कमरों में घुसते क्यों हैं। ये अगर उनको कहें आप नीचे आ जाएं, अगर वो भागे तो तब बात है, वो तो वहां पे थे, आप उन्हें कहते जी हम आपको नीचे बुला रहे हैं, वो आ जाते हैं। आप नहीं देखते, खवातीन कमरे में होती है, औरतें होती हैं घर के अंदर,
ये उसका कोई लिहाज नहीं है। कोई औरत पुलिस वाली या कोई औरत इनके साथ नहीं आती। ये लोगों के कमरों में घुसते हैं, बगैर बताए घुसते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी दुनिया में, किसी मुल्क में ही होता है। मुझे नहीं लगता किसी मुल्क में होता है। शायद इसराइल में होता हो कहीं, और दुनिया में कहीं नहीं होता है। शेर शाह की जो गिरफ्तारी हुई है उस हवाले से कोई खबर पता है आपको कि कहाँ किसने उठाया है उन्हें? क्योंकि शारेज के बाद शेर शाह की भी बात हो रही है हाँ, कि उन्हें भी शेरशाह को उन्होंने यूं ही किसी, बगैर किसी, ना कोई पुलिस की गाड़ी थी ना कुछ, रास्ते में अमेरिकन स्कूल के सामने वो खड़े थे, कोई गाड़ी खड़ी है, उन्होंने उतारे और ले गए। अब ये मैं कह रही हूँ ना, इतना ये जंगल का कानून यही होता है कि वहां पे कोई नहीं बता रहा कि आप हैं कौन, आप किस वजह से इनको लेके जा रहे हैं। ये तो तब कहना कि हम ऐसे पकड़े कि भाग रहे हैं। वहां तो कोई भाग नहीं रहा, आपके सामने वो फिर रहे हैं। तो आप बताएं कि आपके पास क्या जुर्म है। आपको अगर शारेज के ऊपर एफआईआर थी तो दिखाते लाके, पुलिस आती, पुलिस का काम है ना, एफआईआर तो पुलिस ही करती है। कोई आता बताए कि हम आपको लेके जा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर ये एफआईआर है। लेकिन क्योंकि सब कुछ इतना नाकिस हो चुका है और इतना झूठ पे है कि उनके पास दिखाने को तो कुछ होता नहीं। वो इसी तरह ही एक डाकुओं की तरह आते हैं और आपके घरों में घुसते हैं और आपको ले जाते हैं। आप चूंकि काफ़ी दिन से इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल भी जा रही हैं, वहाँ पे अलीमा खान साहिबा बातचीत भी करती हैं, अब बाज़ औक़ात वो बात बड़ी हार्श भी हो जाती है। आप क्या समझती हैं कि राइट नाउ इन छापों का इतने अरसे बाद क्या सबब हो सकता है? क्या ऐसी वजूहात हैं जो आप समझती हैं कि शायद इस वजह से अब ये क्रैकडाउन हुआ? मुझे नहीं पता। मतलब बातें देखिए, हार्श बात क्या है। आप तकलीफ में हुए, आपका दिल करता है, मतलब आप मेरे से पूछे, मुझे मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सख्त बातें करूं। अब ये कि अगर अलीमा खान हार्श बात करती है तो इसका मतलब है उनके बच्चों को उठा ले। वो बच्चे जवान लड़के हैं, खुद मुख्तार हैं, उनको आप ले जाएंगे क्योंकि उनकी माँ ने कोई हार्श बात कर दी जो इनको बुरी लगी। ये तो मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही जो आप कह रहे हैं। इसका पस मंज़र ये था कि कल जो है अलीमा खान साहिबा की जो टॉक थी उसमें वो ज़ाहिरी बात है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी बातें करी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप समझती हैं कि इसके अलावा 9 मई के अलावा भी कोई और वजूहात हो सकती हैं क्रैकडाउन की? मुझे, मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर तो कोई जुर्म होए, आप जुर्म बताएं और आप किसी को पकड़ें। यहाँ तो किसी के ऊपर कोई जुर्म नहीं अभी तक पता चला।